डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी जमातों से अहम मुलाकात हुई है, जबकि एमक्यूएम के भी मुतालबात सामने आए हैं। 27वीं आईनी तरमीम के लिए क्या हुकूमत तमाम इत्तेहादी जमातों को राजी कर सकेगी? अ, ये राजी होंगे नहीं होंगे, तरमीम पास हो जाएंगी, तरमीम पास हो जाएंगी। जी। और मैं मतलब हो चुकी है पास। अब उसमें तो हम क्या उसमें बहस करें, हो गई है तरमीम पास। और ये एक नए एक नया ग्रेट गेम, पता नहीं मुझे कहना चाहिए, ये इस्तेलाह इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो ग्रेट गेम है, जो तारीखी तौर पे इसको कहा जाता है, वो तो जब रशिया और ये 19वीं सदी में रशिया और बरतानिया के दरमियान हुआ था ना, ग्रेट गेम। जी। और उसमें दो सल्तनतें थीं, और उसमें रशिया एक्सपेंड हो रहा था, जी। और यहाँ से बरतानिया था। और फिर उसमें दो अफगान वॉर्स भी हुई थी, 1842 और 1842 में एक हुई थी, और एक 1880 में हुई थी, थोड़ी लेट। जी। बहरहाल दो अफगान वॉर्स हुई थी। और फिर 1907 में फिर ये एक एग्रीमेंट हो गया था इसमें, जो बरतानिया और रशिया के दरमियान। और उसमें ये पूरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अफगानिस्तान, बुखारा, समरकंद, ये पूरा एरिया जो था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया था। सही। अच्छा, फिर उसमें अगर हम कह सकते हैं इस तरह से कि चलें जी, जब ये सोवियत यूनियन टूटा है 91 में, और उससे पहले जब यहाँ पे अफगान जिहाद हुआ या अफगान वॉर हुई है, जो भी उसका नाम दें, तो उसमें फिर ये एरिया जो है, ये इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया था। ये पूरा एरिया जो आपका सेंट्रल एशिया है, ठीक है ना। जी। और ये जाहिर है, रशिया टूटा तो फिर ये, और ये रशिया का हिस्सा, ये पहले स्टेट्स नहीं थी, ये रशिया का हिस्सा बन गई थी बाद में। लेकिन फिर सोवियत यूनियन जब टूटा तो ये उसमें जो सेंट्रल एशिया है, उसकी जो पांच स्टेट्स हैं, काजाकिस्तान और किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जी। जो हैं ये आज़ाद हो गए। अच्छा, तो फिर ये सेकंड हम कह सकते हैं एक तरह से कि यहाँ पे बड़ा खेल हुआ। उसके बाद जब 9/11 के बाद अमेरिकन आ गए, तो फिर यहाँ पे एक इस रीजन में एक दोबारा आप कह सकते हैं कि तीसरा एक यहाँ पे ग्रेट गेम तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक बड़ी जंग यहाँ लड़ी गई। अच्छा, सही। अब लेकिन अब एक सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलप हुई है। जी। और वो जो सूरत हाल है, वो आज एक प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुलाकात हो रही है। सही। और वो मुलाकात जो है, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग मुलाकात है। सही। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, वो आज सेंट्रल एशिया के जो पांच ममालिक हैं, जी। यानी किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब के साथ जो पांचों स्थान हैं, उनके सरबराहान के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की आज व्हाइट हाउस में मुलाकात भी हो रही है। और उसके बाद ये सेंट्रल एशिया के ये जो ममालिक हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, इनके जो सरबराहान हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अशाइया भी करेंगे। सही। अच्छा, अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि सेंट्रल एशिया को अगर हम देखें, तो ये सेंट्रल एशिया में अचानक ऐसा क्या है कि देखें, ये तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, ये तो रशिया का है, जी। ठीक है ना। ये इसमें से तीन मेंबर जो हैं, वो सीएसटीओ में हैं गालिबन। कुछ मुल्क नहीं है सीएसटीओ में, लेकिन भारत एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ये चाइना का भी है। सारे मुल्क सेंट्रल एशिया के बेल्ट एंड रोड का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनसे तिजारत और सारा जो है चाइना का पूरा सिलसिला वहां से। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प को अचानक सेंट्रल एशिया के पांच जो सरबराहान हैं, उनके साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुलाकात हो रही है। अच्छा, सही। इसमें ये जहन में रखें कि अब जो इवेंट्स है ना, वो इवेंट्स स्ट्रेटेजिक नौयत के हो रहे हैं। मतलब अब एक स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक जो सिलसिला है ना, वो शुरू हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ जो आज मुलाकात है, वो आज की जी। एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि वो बरतानिया के जो फौज के जो सरबराह हैं, वो
आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकात हो रही है। तो ये जो एक नया सारा सिलसिला, और बरतानिया ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हैं भी आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि सेंट्रल एशिया में आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहाँ से सेंट्रल एशिया के मुल्कों को बुला लिया, और मुल्कों से उन्होंने कहा कि भाई आप आएं और हमारे साथ खाना खाएं। तो ये, इसको मैं एक तरह से आप समझें कि ये एक नया ग्रेट गेम शुरू हो रहा है, नया ग्रेट गेम है, ठीक है। क्योंकि आज ये जो सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं, ये अब ध्यान में रखें कि ये सारे लैंड लॉक हैं, सही। सब लैंड लॉक है, इनका कोई इनके कहीं पर कोई समंदरी रास्ता नहीं है, ये सही। बिल्कुल लैंड लॉक है, ठीक है। बल्कि इसमें जो यानी अगर आप देखें तो, अगर आप नक्शा यहाँ पे दिखा सकें तो जी। इसमें उज्बेकिस्तान तो डबल लैंड लॉक है, यानी उसका जो पड़ोसी, डबल लैंड लॉक का मतलब ये है कि खुद भी लैंड लॉक है, पड़ोसी भी लैंड लॉक है। तो वो मतलब है कि अगर उसने कहीं आगे तक जाना है तो उसने पड़ोसी भी, तीन पड़ोसियों को फलांग के पहुंच, मतलब इस तरह से उनकी एक नौयत है, ये सारे लैंडलॉक है। सही। कैस्पियन जो है, जी। कैस्पियन को मैं मतलब ठीक है, इसमें इख्तलाफ है। कैस्पियन के कैस्पियन जो है उसको उसके साथ बॉर्डर लगते हैं, लेकिन कैस्पियन बेसिकली एक लेक है। कैस्पियन सही। सी जो है ना वो झील है। और कैस्पियन से भी जो है अगर आपने बाहर जाना है तो आपको रास्ता, उसके लिए परमिशन आपको चाहिए टर्की की, ठीक सही। है ना। तुर्किया जो है वहां पे फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये जो सारे इलाके हैं, ये एक जमाने में तो जब सोवियत यूनियन मौजूद था जी। और यहाँ पे शायरान जाहिर है कि अमेरिका की तरफ से थे, उधर सोवियत यूनियन था, तो कैस्पियन पे दो ही कुवतों का दावा होता था। एक होता था ईरान का, अमेरिका, और एक होता था रशिया, सही। सोवियत यूनियन। तो ये कैस्पियन इस तरह से चलता था, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूट गया तो फिर तनाज़ात खड़े हो गए कि भाई ये जो कैस्पियन है इसमें जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उन्होंने भी कहा कि जी कि जिनका बॉर्डर लगता है कैस्पियन के साथ, हमारा भी उसमें हिस्सा है, इतना पानी जो है ये हमारा होना चाहिए, इतना ये वो, बहरहाल वो इख्तलाफात चलते रहे। फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे तुर्किया जो है, तुर्किया ने इन मुल्कों के साथ जो है वो एक अपनी टर्किक कौंसिल भी बनाई हुई है। सही। और यहाँ पे चूंकि गहरे असरात हैं, तुर्की का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, तो तुर्की ने अपनी एक यहाँ पे आप समझें कि ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। सही। अच्छा, ईरान जो है उसका भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, और यहाँ पे रशिया और चाइना का भी है, सही। ठीक है। अच्छा, अब सही। यहाँ पर ये इस ज्योग्राफी के साथ जी। अचानक प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अ, वस्ती एशिया के ममालिक से, अच्छा मार्को रूबियो ने उनको रिसेप्शन दिया पहले, और आज जो है ये सेंट्रल एशिया के जो मुल्क हैं, ये C5+1 फोरम जो है, C5, 5 सेंट्रल एशिया के मुल्क, ये हमारे बिल्कुल आप समझेंगे बिल्कुल जी। अफगानिस्तान से आगे शुरू होते हैं ना, सारा ये पूरा एरिया है। जी। अफगानिस्तान भी लैंडलॉक है, ये सारे मुल्क भी लैंडलॉक है। सही। अच्छा, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर अचानक, प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या ख्याल आ गया कि भाई मैं इन मुल्कों से, इन मुल्कों के सरबराहान को बुलवाऊं और मैं इनसे मतलब इनको खाना वाना करके, और अभी मैं रात को आज ये कोई अनाउंसमेंट होगी वहां से और वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। सही। उसकी वजह यह है कि जो प्रेसिडेंट, ये ध्यान में रखें, जो काजाकिस्तान है, जी। काजाकिस्तान, काजाकिस्तान जो है वो दुनिया का 40% यूरेनियम पैदा करता है। ये जी। सारा का सारा रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स, या जो भी आप इसको नाम दें, ठीक है, ये उसका सारा खेल शुरू है। सही। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 2017 में 18 में जब ये बातें करना शुरू की थी तो बड़ा लोग को थोड़ा सा बोर भी हो जाते थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली वो दुनिया सारी उस तरफ गई है कि जहां ये रेयर अर्थ मिनरल्स और ये सारा, अब मैंने आपसे कहा ना कि 40% यूरेनियम काजाकिस्तान से आ रहा है दुनिया का। और अगर आप उसके साथ मिला दें उज्बेकिस्तान को, जी। तो ये दुनिया का 50% यूरेनियम है। अभी आप इसमें
टाइटेनियम को और टंगस्टन को और बाकी जो मेटल्स हैं उनको आप साइड पे रखें, मैं आपसे बात यूरेनियम की कर रहा हूँ। सही। अच्छा, यूरेनियम तो क्यों यूरेनियम इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि जो आपके ये जो डेटा सेंटर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो डेटा सेंटर्स के लिए तो जाहिर है आपको अगर क्लीन एनर्जी चाहिए और उसमें आपको न्यूक्लियर एनर्जी आपको चाहिए तो यूरेनियम आपको चाहिए। आपको पता है अमेरिका अभी तक रशिया से यूरेनियम लेता है। सही। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अमेरिका रशिया। सारी पाबंदियां वो छोड़ दें साइड पे, जो यूरेनियम है जी। उसके लिए अमेरिका रशिया से कांटेक्ट करता है। सही। ठीक है। तो यहाँ काजाकिस्तान में 40%, और आप उसके साथ उज्बेकिस्तान को मिला दें तो 50%। 50% ऑफ द ग्लोबल यूरेनियम, पूरी दुनिया का यूरेनियम, यानी जो जिसके बगैर आपका, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को तो छोड़ देना, अब जी। तो आपकी बात हो रही है कि ये जो इसकी ये डेटा सेंटर जो बनने हैं तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी और इनको कितनी आप मैं उसमें टेक्निकल बातों में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो ना सिर्फ ये है कि यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, बल्कि उनका जो एक माहौल है ना डेटा सेंटर्स के लिए चाहिए होता है कि जो कूलिंग भी हो रही है, साथ साथ ठंडे भी हो रहे हैं साथ, वो भी यहाँ पर अगर आप बनाते हैं काजाकिस्तान में और इन जगहों पे, तो ये भी अमेरिका के लिए बड़ा इस वक्त, और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि सारा ही वेस्ट जो है और सारी दुनिया, अचानक उसको ख्याल आया है कि भाई एक मिनट, ये जो है ये दोबारा यहाँ पे हमें आना चाहिए। अच्छा, अब मैं सिर्फ अगर मैं स्लाइड दिखा सके ना, अगर जी। ये यूरेनियम रिसोर्सेज की, तो आपको इसमें अंदाजा होगा कि 28%, और इसमें नहीं नहीं उसको आप छोड़ें, मैं इस पे सेंट्रल, जो सेंट्रल एशिया का मिडिल कॉरिडोर है ना उस पे आए हैं, जो जी। सेंट्रल एशिया का मिडिल कॉरिडोर है। जी। अच्छा, अब इसमें मिडिल कॉरिडोर इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया, सेंट्रल एशिया का मिडिल कॉरिडोर। कॉरिडोर। अच्छा, मिडिल कॉरिडोर जो है ये चाइना से शुरू होता है, उसके बाद ये अजरबैजान में आता है, सही। ये सॉरी काजाकिस्तान में आता है, फिर अजरबैजान में आता है, फिर जॉर्जिया में आता है, फिर तुर्किया में आता है, फिर तुर्किया से यूक्रेन, पोलैंड, यानी रशिया को और ईरान को बाईपास करता हुआ ये मिडिल कॉरिडोर जो है ये डायरेक्टली जाता है आगे तक। यानी आप समझें कि सेंट्रल एशिया को ये कनेक्ट करता है मिडिल कॉरिडोर, जिसमें रशिया भी नहीं है और जिसमें ईरान भी नहीं है, जी। और ये जो मिडिल कॉरिडोर है ये कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल एशिया को डायरेक्टली यूरोप के साथ। सही। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो ये देख रहे हैं कि ये भाई ऐसा है कि मार्को रूबियो ने जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, उन्होंने पहले इनके साथ मुलाकात की कल, और उन्होंने बड़ी जबरदस्त गपशप लगाई। ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स के सरबराहान सारे वहां पे मौजूद है जी। वॉशिंगटन में। आज प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके साथ खाना खाएंगे सही। और फिर एग्रीमेंट साइन होंगे, और बल्कि वहां पर ये भी बात हुई कि जी ये जो है ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि हम वहां पर कोई सिर्फ मतलब बयान बराए बयान देना है, या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रॉपरली जो है वो वहां पे जो है वो अनाउंसमेंट्स होंगी, डील्स होंगी, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, इसमें जो है मैं अगर हेग रिसर्च इंस्टीट्यूट की सेकंड, अगर मैं ये एक अभी इसी महीने एक रिपोर्ट आई है उनकी, अगर मैं वो दिखा सकूं, तो ये सेकंड अगर हम दिखाएं, फ्रॉम मार्जिन्स टू कोर, द राइज ऑफ सेंट्रल एशिया इन द रेस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। अभी पूरा सेंट्रल एशिया है, ये सही। ध्यान में रखें। ठीक है। और इसमें जो है वो फिर उसके बाद जो है वो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, आस्ताना टाइम्स दिखाऊं 7, तो सेक्रेटरी स्टेट ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी स्टेट ने सेंट्रल एशिया के लिए और अमेरिका का चूंकि 10 साल कंप्लीट हुए हैं, ये C5+1 का जो फोरम बना था अमेरिका का सेंट्रल एशिया के साथ, और फिर उसके बाद रॉयटर्स 8 ये कह रहा है कि रूबियो प्लान्स टू विजिट 5 सेंट्रल स्टेट्स इन 2026। अच्छा, टाइम्स ऑफ सेंट्रल एशिया 9th, डील्स नॉट declarations, यूएस सेंट्रल एशिया कॉपरेशन एट समिट क्रॉस रोड्स। अच्छा, अब ये यहां पर अब ये देखना है
जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात डेवलप हो रही है कि क्या अमेरिका जो है वो यहाँ पर आ पाएगा सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में। जी। क्योंकि ये जो मैंने आपसे कहा ना कि पूरा जो एरिया है ये तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पर अमेरिका नहीं है। जी। अमेरिकन बेसिस यहाँ से सारा खत्म, सेंट्रल एशिया में तो अमेरिका यहाँ से जा चुका है। लेकिन अब उसको वापस ला रही है चीज क्या खींच के, उसको यूरेनियम, जी। डेटा सेंटर्स, डेटा, डेटा इज द ऑयल। तो फिर ऑयल के लिए देखिए ना, मतलब डेटा जो है वो कोई, उसके लिए कोई माइनिंग तो डेटा के लिए नहीं करनी पड़ती, जी। ठीक है ना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको चाहिए ना डेटा सेंटर के लिए। तो डेटा इज द ऑयल, तो फिर उसके बाद फिर ऑयल के लिए आप डेटा सेंटर चाहिए आपको। तो डेटा सेंटर के लिए आपको क्रिटिकल मिनरल्स भी चाहिए और एक माहौल भी चाहिए, और फिर यूरेनियम भी चाहिए। जी। क्योंकि बिजली आप जितनी बिजली खर्च होती है डेटा सेंटर पे, वो तो फिर आप यूरेनियम से, सिर्फ न्यूक्लियर से ही बना सकते हैं ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिलसिला है कि अमेरिका सेंट्रल एशिया में दोबारा आना चाह रहा है। चाइना इसको कैसे देखेगा, काजाकिस्तान को, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और ये सारे तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो मुल्क हैं, ये मुल्क कैसे देखेंगे क्या अमेरिका यहाँ पे आ पाएगा। और क्या ये यानी आप देखें ना, यूरेनियम क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जी। वो तो आपके है ना चाइना के पास। जी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो यूरेनियम है वो 40% यूरेनियम काजाकिस्तान के पास है, ठीक है। जी। मैं वो 17 क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, सही। मैं यूरेनियम की बात यूरेनियम की कर रहा बात हूँ। कर रहे हैं। और यूरेनियम जरूरी है कि अगर आपने डेटा सेंटर्स को बनाना है, और ये इतना ठंडा, मैंने कहा ना, खास जो एक माहौल चाहिए होता है डेटा सेंटर्स के लिए कि जी कूलिंग भी हो रही है साथ साथ, और इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला नहीं है, और उसके लिए तो ये आइडियल जगह है।